Now, inoculation means the infecting a plant with a specific type of uh, lac strain or lac insect strain. It is a process by which young ones get attached with the host plant. It is a method by which the lac insects are introduced to the new lac host plant. इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के हैं. इनोकुलेशन को अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो लैक कीटों का उनके होस्ट प्लांट में स्थापन करना इनोकुलेशन कहलाता है. तो ये दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल. नेचुरल प्रकार का जो इनोकुलेशन होता है वो हम जब एक सुनियोजित तरीके से, जब हम एक प्लांटेशन जब हमने नहीं लगाया है, नेचुरल तरीके से लाख के जो कीड़े हैं वो प्लांट के ऊपर अपना क्रस्ट बनाते हैं, अपना जो कवच है, जो लाख सेक्रीशन है उसका श्रवण करते हैं. नेचुरल तरीके से ये होता है, इसके अंदर कोई प्लानिंग वगैरह हम नहीं करते हैं. हम किसी विशिष्ट प्रकार के जो निम्फ है या लैक के जो लार्वा है उसको हम स्पेसिफिक पेड़ों के ऊपर नहीं छोड़ते हैं. ये बहुत ही स्वाभाविक तरीके से होने वाला एक खेती का प्रकार है. When infection from one plant to another occurs by natural movement of the insect. जब इंसेक्ट को हम स्पेसिफिक प्रकार के पेड़ों पर नहीं छोड़ रहे हैं, नेचुरल तरीके से, साधारण तरीके से इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर अपना इन्फेक्शन जो है वो या इनोकुलेशन जो है वो करता है. ये इंसेक्ट कब करता है? जब जहाँ पर जिस पेड़ पर वो उसके पूरी जो कॉलोनी है वो जहाँ स्थापित है, अगर वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है या जो टेंडर शूट्स हैं जिनका वो पेड़ों से रस प्राप्त करते हैं, अगर उन्हें वो टेंडर रूट या सक्यूलेंट पार्ट ऑफ प्लांट, बहुत ही गूदेदार प्लांट का जो भाग होता है, जब वो उनको नहीं मिलता है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्वाभाविक रूप से अपना जो मूवमेंट है, अपना जो गमन है वो करते हैं. तो इस प्रकार से इंसेक्ट द्वारा किसी नए जगह पर, नए प्लांट के भाग पर अपने आप को स्थापित करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है नेचुरल inoculation. Why this occurs? This occurs because overcrowding of space, overcrowding of insects, non-availability of tender shoots on a particular tree. Now, another type is known as the artificial inoculation. In natural inoculation, the insects, they themselves leave their tree, their host tree, or they leave the inhabiting tree and they move by themselves on their own. In artificial inoculation, the cultivator, what he does, he takes a twig which has lack insect inhabitation. He take a twig which has female lac insect uh, who has lain number of eggs. So that part of the twig which has the lac insects along with the egg or the nymph, that lac stick is known as the brood lac. That stick having the mature female, having she lay number of eggs, that part of the stick which has lac encrustment, lac की कोटिंग है, वह भाग कहलाता है लैक स्टिक. अंडे जब उसमें होते हैं तब वो कहलाता है ब्रूड लैक. जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रूड का मतलब होता है नंबर ऑफ एग्स या नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्प्रिंग्स.
अगर हम मुर्गियों के पास 12 अंडे देखते हैं तो वो क्या है, ब्रूड ऑफ एग्स, यानी कि 12 अंडों का समूह, जिनमें से 12 मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे। तो वह लैक जिसमें मैच्योर फीमेल इंसेक्ट है और जहाँ पर अंडे हैं तो वो स्टिक लैक कहलाता है। अंडों समेत अगर वो हम उसको ले रहे हैं तो वो कहलाता है ब्रूड लैक। तो ये जो ब्रूड लैक का कलेक्शन है ये हमें करना पड़ता है। हमें वो ब्रूड लैक चाहिए जहाँ से अभी निम्फ बाहर नहीं निकले हैं। तो अंडों की हैचिंग होने से पहले हमें ब्रूड लैक को लेकर हमें उसको सिलेक्टेड प्लांट के ऊपर बांधना होता है। तो प्रायर टू अबाउट 2 वीक्स ऑफ हैचिंग, 2 हफ्ते हैचिंग से पहले हमें वो लैक बियरिंग स्टिक्स आर कट, और इनका जो साइज़ है वो लगभग कितना रखा जाता है इस लकड़ी का, ट्विग का, 6 इंच के बराबर। तो वो जो स्टिक है वो कहलाता है ब्रूड लैक। सिलेक्शन ऑफ ब्रूड लैक, healthy lac with minimum sign of disease, minimum size of predator damage is selected for the use as brood lac। अब आर्टिफिशियल इन्फेक्शन के लिए हमने ब्रूड लैक को ले लिया, वो लकड़ी का टुकड़ा जिसके चारों तरफ लाख सेक्रीट हुआ है, जिसके अंदर मेच्योर फीमेल्स ने अंडे दे चुकी है और वो अंडे हैच होने से पहले का समय जहाँ अभी उसमें से निम्फ नहीं निकले हैं, ऐसे लकड़ी के टुकड़े को अब हम हमारे होस्ट प्लांट के ऊपर बांध देते हैं। और इस प्रकार का जो इनोक्यूलेशन है वो कहलाता है आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन और आर्टिफिशियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं 3 प्रकार का इन्फेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल इन्फेक्शन, जहाँ पर हमने ब्रूड लैक को जो हमारी होस्ट प्लांट की ब्रांच है उसमें उसके बराबर सटाते हुए हमने उसको बांध दिया है। दूसरा प्रकार का इन्फेक्शन कहलाता है लेटरल इन्फेक्शन, 2 प्लांट की जो ब्रांच है उसके बीच में। और तीसरा कहलाता है इंटरलेस्ड इन्फेक्शन, जहाँ पर हमने ब्रूड लैक को सेवरल ब्रांचेस, जो कई सारी नई शूट है उसके बीच में हम उसको बांध देते हैं, इन सबके बीच में। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आर्टिफिशियल इन्फेक्शन। अब इनोक्यूलेशन पीरियड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुसुमी साल में 2 बार हमें लाख की फसल देती है, एक अघानी और दूसरी जेठी। अघानी का जो इनोक्यूलेशन या इन्फेक्शन का समय है वो जून जुलाई होता है, जेठी का जनवरी फरवरी होता है। ठीक इसी तरीके से रंगिनी प्रकार की जो लाख की स्ट्रेन है वो भी हमें 2 बार फसल देती है, एक बैसाखी और एक कार्तिकी। कार्तिकी का जो इनोक्यूलेशन समय है वो जून जुलाई होता है और बैसाखी का अक्टूबर नवंबर। और इनसे प्राप्त जो ईल्ड है उसका भी टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस समय हमें इनकी हार्वेस्ट या खेती हमें मिलती है। आघानी की हार्वेस्टिंग हम करते हैं जनवरी से फरवरी, जेठी की हार्वेस्टिंग हम करते हैं जून से जुलाई, कार्तिकी की हार्वेस्टिंग हम करते हैं अक्टूबर से नवंबर, और बैसाखी की हार्वेस्टिंग हम करते हैं मई से जून। कई बार जब हम लैक कल्चर करते हैं और उससे हम हार्वेस्ट को पाते हैं तो ये देखा गया है कि जो पेड़ हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। तो इसी संदर्भ में कोशिश की जाती है कि निश्चित या डेफिनेट पादप श्रेणियों से लाख की एक फसल प्राप्त करने के बाद लाख कीटों का जो कल्चर है वो भिन्न श्रेणी के पोषक पादप पर किया जाए। यानी एक बार एक प्लांट वैरायटी या प्लांट टाइप से जब हमने लाख की खेती कर ली है, उससे हमने जो क्रॉप है, हमारी फसल है, वो हमने प्राप्त कर ली है, तो अब हम चाहते हैं
कि हम दूसरे पोषक, दूसरे श्रेणी के, दूसरी कैटेगरी के जो होस्ट प्लांट है उससे उसको हम इनोक्यूलेट करें या इन्फेक्ट करें और उससे हम अपने जो ईल्ड है उसको प्राप्त करें। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर हम सस्टेन्ड यानी कि बहुत ही सोच समझ के तरीकेवार तरीके से हम हमारे लाख का जो प्रोडक्ट है उसको प्राप्त करते हैं। सस्टेन्ड यील्ड बेसिस ऑफ लाख कल्टीवेशन इज कॉल्ड कूपे सिस्टम। इस तरीके की जो विधि है जहाँ पर हम पहले एक होस्ट प्लांट से लाख की फसल प्राप्त करने के उपरांत लाख के कीटों का जो कल्चर है, संवर्धन है, वो भिन्न श्रेणी के पोषक पादप से करते हैं। तो यह जो सिस्टम है ये कूपे सिस्टम कहलाता है, जहाँ पर